हाय, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आप लोगों के लिए स्पेक्टर फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा। ये फिल्म जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की 24वीं और डैनियल क्रेग की चौथी फिल्म है। ये फिल्म 2015 में रिलीज़ हुई थी। जेम्स बॉन्ड की बाकी कई फिल्मों की तरह ये भी इयान फ्लेमिंग की लिखी नॉवेल्स पर बेस्ड है। ये फिल्म जेम्स बॉन्ड की पिछली 3 फिल्में कैसीनो रॉयल, क्वांटम ऑफ सोलिस और स्काईफॉल की कहानी को कंटिन्यू करती हैं। इस फिल्म में बॉन्ड के साथ ली सीडेक्स को दिखाया गया है, जो कि एक फ्रेंच एक्टर हैं और इस फिल्म में मैडलिन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ये था इस फिल्म का इंट्रो, तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत मैक्सिको सिटी से होती है, जहाँ पर सभी लोग डे ऑफ द डेड फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डे ऑफ द डेड मैक्सिको में एक नेशनल हॉलीडे माना जाता है। बॉन्ड भी यहीं पर होता है और अब बॉन्ड के बगल से एक आदमी होकर गुजरता है। बॉन्ड यहाँ पर एक लड़की के साथ होता है। इसके बाद ये दोनों एक होटल रूम में जाते हैं। यहाँ ये दोनों किस करते हैं। बॉन्ड इसके बाद इस होटल की बालकनी पर आता है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बॉन्ड अब एक बिल्डिंग के सामने होता है और वो उस बिल्डिंग में डील कर रहे लोगों पर निशाना लगाता है। यहाँ ये लोग आज शाम स्टेडियम को उड़ा देने की बात कहते हैं। यहाँ वो आदमी भी होता है जो अभी कुछ देर पहले बॉन्ड के पास से होकर गुजरा था। वो लोग बॉन्ड को देख लेते हैं और गोलियां चलाते हैं। बॉन्ड भी आगे से गोलियां चलाकर लोगों को मारता है, पर तभी उस बिल्डिंग में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बाद भी वो इंसान अभी भी जिंदा बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बॉन्ड उसका पीछा करता है। उस आदमी को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है और वो उसमें चढ़ जाता है। बॉन्ड भी उसको पकड़ने के लिए किसी तरीके उसमें घुस जाता है। यहाँ पर बॉन्ड और उस आदमी की फाइट होती है। बॉन्ड उसकी उंगली में पहनी हुई रिंग निकाल लेता है और उसको हेलीकॉप्टर से नीचे गिराकर मार देता है। बॉन्ड पायलट को भी मार देता है और हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहां से निकल जाता है। बॉन्ड अब उस रिंग को देखता है जिसमें स्पेक्टर संगठन का निशान बना होता है। इसका अगला सीन लंदन में MI6 का दिखाते हैं, जहां एम बॉन्ड पर काफ़ी भड़का हुआ होता है और उससे बिना मिशन के मैक्सिको सिटी में ब्लास्ट होने के लिए ब्लेम करता है। बॉन्ड उसे बताता है कि उसकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, वो बस अपनी छुट्टियां मना रहा था और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग आज शाम को एक बड़ा ब्लास्ट करने वाले थे। एम कहता है कि तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। एम कहता है कि गवर्नमेंट वैसे भी MI6 को बंद कर देना चाहती है और तुम्हारी ऐसी हरकतें उन्हें मौका दे रही हैं। एम बॉन्ड को कुछ दिनों के लिए सारे ऑपरेशन से हटा देता है और मेडिकल टेस्ट के लिए क्यू को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मैक्स की एंट्री होती है, जो कि सिक्योरिटी सर्विस का हेड होता है। मैक्स अपने आप को बॉन्ड से इंट्रोड्यूस करता है और इसके बाद बॉन्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बॉन्ड की मुलाकात मनी पेनी से होती है। मनी पेनी उसको एक फाइल दे रही होती है, पर बॉन्ड इसके लिए उसे शाम में अपने घर पर बुलाता है। अब शाम में मनी पेनी आकर बॉन्ड को वो फाइल देती है और कहती है कि तुम्हारे बारे में हेडक्वार्टर में काफ़ी बातें हो रही हैं। तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम लोगों से छुपा रहे हो, बताओ ऐसी क्या बात है। अब बॉन्ड मनी पेनी को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें एम कहती है कि इन केस मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें मार्को स्कियारा नाम के आदमी को ढूंढकर उसको जान से मारना होगा और फिर उसकी शोक सभा में भी जाना होगा। अब मनी पेनी समझ जाती है कि बॉन्ड एम के बताए मिशन पर काम कर रहा है। बॉन्ड अब मनी पेनी को बताता है कि 3 दिनों में रोम में मार्को का फ्यूनरल है और अपने इस मिशन के लिए मनी पेनी से हेल्प करने के लिए कहता है। मनी पेनी के जाने के बाद वो फाइल खोलकर देखता है, इसमें उसे उसके बचपन की एक फ़ोटो मिलती है। दूसरे दिन बॉन्ड टैनर के साथ MI6 के नए ऑफिस में जाता है और वहाँ क्यू से मिलता है। क्यू बॉन्ड के हाथ में एक माइक्रोचिप लगाता है। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड चिप है, जिससे बॉन्ड अब कहीं पर भी होगा तो उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। क्यू इसके बाद बॉन्ड को एक गाड़ी दिखाता है जो दिखने में काफ़ी शानदार होती है। क्यू कहता है कि ये फुल्ली बुलेट प्रूफ है और ये 3.2 सेकंड्स में 60 की स्पीड टच कर जाती है। वो कहता है कि पहले ये गाड़ी तुमको मिलने वाली थी, पर अब ये 009 को असाइन हो चुकी है। बॉन्ड अब क्यू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बहुत ज़रूरी काम से लंदन से बाहर जाना है और वो उसकी लोकेशन एम को ना बताए। क्यू पहले तो मना कर देता है, पर बॉन्ड के इंसिस्ट करने पर मान जाता है। अब इसके नेक्स्ट डे जब क्यू ऑफिस आता है तो देखता है कि वो शानदार गाड़ी जो उसने बॉन्ड को दिखाई थी वो वहाँ पर नहीं होती है। बॉन्ड उसे लेकर जा चुका है। बॉन्ड रोम पहुँच जाता है और मार्को के फ्यूनरल में जाता है। वहाँ पर बॉन्ड को उसकी वाइफ लूसिया दिखाई देती है। बाकी सभी के चले जाने के बाद बॉन्ड उस जाकर उससे बात करता है, पर तभी वहाँ पर 2 अनजान लोग आकर खड़े हो जाते हैं और लूसिया वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद लूसिया जब रात में अपने घर पर पहुँचती है तो वो 2 लोग पहले से वहाँ होते हैं और लूसिया को जान से मारने ही वाले होते हैं, पर अब तक बॉन्ड भी इस घर में आ चुका था और वो इन 2 लोगों को मारकर लूसिया की जान बचा लेता है। बॉन्ड अब लूसिया को ड्रिंक करने के लिए ले जाता है।
यहाँ पर वो उसे बताता है कि उसने ही उसके हस्बैंड को मारा है। ये सुनकर लूसिया बॉन्ड को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ मुश्किल हो गई है। मेरा पति एक स्पेक्टर संगठन के लिए काम करता था और उसके सीक्रेट्स किसी को ना मालूम चले, तो इसलिए वो मुझे भी जान से मार देना चाहते हैं। अब बॉन्ड लूसिया के करीब चला जाता है और उसे किस करने लगता है। यहाँ पर लूसिया बॉन्ड को बताती है कि आज रात इस ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें मेरे पति के लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा। बॉन्ड इसके बाद उस जगह पर पहुंचता है जहां ये मीटिंग होने वाली है। यहाँ बॉन्ड गार्ड को मार्को की रिंग दिखाता है और वो उसे अंदर जाने देता है। अंदर मीटिंग टेबल पर काफ़ी लोग बैठे होते हैं और अलग अलग तरीके से दुनिया में आतंक फैलाने की बात कर रहे होते हैं। बॉन्ड ऊपर से खड़ा ये सब सुन रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर इनके बॉस की एंट्री होती है। वो सबको बताता है कि मार्को मर चुका है और हमें आज उसका रिप्लेसमेंट तय करना है, क्योंकि उसका एक काम अभी भी पेंडिंग है और वो है द पेल किंग को टर्मिनेट करना। अब मीटिंग में ही बैठा एक आदमी सिग्ने गियोरा मार्को का रिप्लेसमेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। इनका बॉस यहाँ पर बाकी लोगों से पूछता है कि क्या कोई सिग्नर को चैलेंज कर सकता है। तभी वहाँ पर डेव की एंट्री होती है। डेव को अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए कहा जाता है। डेव सिग्नर की आंखें फोड़ता है और फिर उसे जान से मार देता है। अब इनका बॉस, जिसका नाम ब्लोफेल्ड होता है, उसको ये पहले से मालूम होता है कि बॉन्ड यहाँ पर है और वो बॉन्ड की तरफ देखकर कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है तुमसे मुलाकात करें, आज तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। बॉन्ड को अब यहाँ पर खतरा मालूम होता है और वो बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर डेव भी अपनी कार से बॉन्ड का पीछा करता है। बॉन्ड यहाँ पर बीच में मनी पेनी को फ़ोन लगाता है और उसको स्पेक्टर संगठन के बारे में पता करने के लिए बोलता है। बॉन्ड यहाँ पर उससे द पेल किंग के बारे में भी सर्च करने के लिए कहता है। मनी पेनी उसे बताती है कि ये पेल किंग कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वाइट है और ये लगभग 4 महीने पहले लास्ट टाइम ऑस्ट्रिया में देखा गया था। बॉन्ड यहाँ पर मनी पेनी को फ्रांज ओबरहॉजर यानी कि ब्लोफेल्ड के बारे में भी चेक करने को बोलता है। डेव बड़ी स्पीड से बॉन्ड का पीछा कर रहा होता है। बॉन्ड के लिए और आगे भाग पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता है। बॉन्ड अपनी कार की सीट इंजेक्ट करके निकल जाता है और बॉन्ड की कार पानी में जाकर डूब जाती है। दूसरी तरफ बॉन्ड पैराशूट लेकर एक जगह लैंड होता है और आगे बढ़ता है। मनी पेनी ब्लोफेल्ड की फाइल देखकर बॉन्ड को बताती है कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से अपने डैड के साथ काफ़ी पहले मारा जा चुका है। दूसरी तरफ टोक्यो में सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग चल रही होती है जहां मैक्स सभी देशों के सिक्योरिटी कंसर्न्स एक साथ रखने के लिए कहता है जिससे टेररिज्म पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। पर इसको पास कराने के लिए 9 आइज कमेटी के सारे मेंबर्स का वोट चाहिए होगा, पर मैक्स को यहाँ पर अभी सिर्फ 8 वोट ही मिलते हैं, यानी कि इस कमेटी ने अभी इसको पास नहीं किया है। मीटिंग के बीच में ही टैनर को रोम में कार के पानी में डूबने की न्यूज़ दिखाई देती है और इसके बाद MQ को फ़ोन लगाकर बॉन्ड की लोकेशन कंफर्म करता है। बॉन्ड इस टाइम ऑस्ट्रिया में होता है, पर क्यू यहाँ पर M से झूठ बोलता है कि बॉन्ड लंदन में ही है। इसके बाद बॉन्ड ऑस्ट्रिया में उस घर में जाता है जहाँ मिस्टर वाइट होते हैं। मिस्टर वाइट यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी बुरी हालत में दिखाई देते हैं। बॉन्ड उन्हें स्पेक्टर संगठन की वो रिंग देता है और ब्लोफेल्ड तक पहुँचने का रास्ता पूछता है। मिस्टर वाइट उससे कहते हैं कि तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। अब जब बॉन्ड मिस्टर वाइट से पूछता है कि आपकी ऐसी हालत क्यों हुई, तो वो बॉन्ड को बताते हैं कि उसने ब्लोफेल्ड के ऑर्डर मानने से मना कर दिए थे और उसके बाद उसने मेरे सेलफोन में मुझे थैलियम ड्रग दे दिया है और अब शायद मैं बस कुछ ही हफ्तों का मेहमान हूँ। बॉन्ड उससे यहाँ इस ब्लोफेल्ड और स्पेक्टर संगठन के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछता है। इस पर मिस्टर वाइट फिर से कहते हैं कि तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि इनके लोग कहाँ तक फैले हुए हैं। मिस्टर वाइट यहाँ पर बॉन्ड को अपनी बेटी मैडलिन को बचाने के लिए कहते हैं और साथ में कहते हैं कि वो तुम्हारी ब्लोफेल्ड तक पहुँचने में भी हेल्प करेगी। बॉन्ड प्रॉमिस करता है कि वो मैडलिन को बचाएगा और उनको यकीन दिलाने के लिए खुद की गन उनके हाथ में रख देता है। मिस्टर वाइट मैडलिन के क्लिनिक का नाम बताकर अपने आप को शूट कर लेते हैं। दूसरी तरफ M मैक्स के साथ एक नई बिल्डिंग में होता है जहां पर मैक्स उसको कहता है कि जल्द ही मुझे 9 आइज कमेटी के सारे मेंबर्स का वोट मिल जाएगा और फिर MI6 बंद हो जाएगी। M उसको समझाता है कि ये बहुत ज़रूरी है, पर मैक्स उसकी बात नहीं मानता है। अब दूसरी तरफ डेव को दिखाते हैं जो मिस्टर वाइट के घर तक पहुंच गया होता है। मिस्टर वाइट की डेड बॉडी वैसी ही चेयर पर पड़ी हुई थी और उसे चील कौवे खा रहे थे। डेव वहां पर लगे कैमरा को देखता है और रिकॉर्डिंग चेक करता है। दूसरी तरफ बॉन्ड मैडलिन से मिलने उसके क्लिनिक तक पहुंच गया होता है। बॉन्ड उसको बताता है कि मिस्टर वाइट मर चुके हैं और तुम्हारी जान को खतरा है। बॉन्ड कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे ब्लोफेल्ड तक पहुँचाना होगा। मैडलिन यहाँ पर बॉन्ड की हेल्प करने से साफ मना कर देती है और उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। बॉन्ड इसके बाद नीचे आ जाता है और एक जगह खड़ा होकर मैडलिन को देख रहा होता है। अब यहीं पर क्यू की भी एंट्री होती है। क्यू को यहाँ देखकर बॉन्ड काफ़ी सरप्राइज था।
क्यू बॉन्ड को समझाता है कि वो एम से और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता है और उसे उसके साथ लंदन वापस चलना होगा। बॉन्ड क्यू को समझाता है कि उसका यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड क्यू को स्पेक्टर संगठन की वो रिंग देता है और इसका पता करने के लिए बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। डेव अपने आदमियों के साथ मैडलिन को लेकर जा रहा होता है, पर तभी बॉन्ड इनके पीछे एक प्लेन लेकर आ जाता है। यहाँ पर डेव बॉन्ड के प्लेन पर गोलियां चलाता है, जिससे बॉन्ड को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। बॉन्ड थोड़ी देर बाद दोबारा से पीछे आता है, पर इस बार वो प्लेन को काफ़ी कम हाइट पर लेकर आता है, जिससे वहाँ की चीज़ों से लड़कर प्लेन के पंख टूट जाते हैं। बॉन्ड इसके बाद अपना प्लेन सीधे आगे जा रहे डेव के काफिले से लड़ा देता है, जिसमें लगभग सब लोग मर गए होते हैं, पर मैडलिन अभी भी जिंदा होती है। बॉन्ड मैडलिन को गाड़ी से बाहर निकालता है, पर मैडलिन उससे बात नहीं करना चाहती है। बॉन्ड मैडलिन को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। बॉन्ड इसके बाद मैडलिन को लेकर क्यू के रूम पर जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देव अभी भी जिंदा बच गया होता है। क्यू बॉन्ड को बताता है कि लेशिफ्रे, क्वांटम, स्कियारा और मिस्टर सिल्वा स्पेक्टर संगठन के लिए ही काम करते थे। क्यू बताता है कि ब्लोफील्ड तक पहुंचने के लिए ला अमेरिकन तक पहुंचना होगा, पर तभी मैडलिन बताती है कि ला अमेरिकन कोई आदमी नहीं है, बल्कि एक होटल का नाम है। बॉन्ड क्यू को वापस लंदन जाने के लिए कहता है और खुद मैडलिन के साथ टैंजियर सिटी में ला अमेरिकन होटल में जाता है। मैडलिन बॉन्ड को बताती है कि मेरे डैड मेरी मॉम के साथ हमेशा इसी रूम में आते थे और यहाँ पर स्टे करते थे। बॉन्ड फिर उस रूम को पूरा उथल पुथल कर देता है, पर उसे एक विस्की की बोतल के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। बॉन्ड मैडलिन से ड्रिंक के लिए पूछता है और उसके मना करने पर खुद ही पीना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद मैडलिन सोने चली जाती है और बॉन्ड को जागने के लिए कहती है। बॉन्ड आधी रात में जाग रहा होता है, तभी उसे अपने सामने एक चूहा दिखाई देता है, जो वापस से अपने बिल में चला जाता है। बॉन्ड को कुछ शक सा होता है और वो जाकर उस बिल पर बची हुई विस्की गिराता है और वो पूरी की पूरी अंदर की तरफ चली जाती है। बॉन्ड इसके बाद दीवार चेक करता है और एक पंच मारकर देखता है। बॉन्ड के पंच मारते ही दीवार टूट जाती है। बॉन्ड को अब अंदर एक रूम दिखाई देता है। इसके बाद बॉन्ड और मैडलिन अंदर रूम में सारी फाइल्स और कंप्यूटर्स को एक्सेस करते हैं और उन्हें एक डेजर्ट के बारे में पता चलता है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैक्स को 9 आइस कमेटी के सारे मेंबर्स का अप्रूवल मिल गया होता है और इस नई पॉलिसी को अप्लाई होने में सिर्फ 72 घंटे ही बचे होते हैं। इधर बॉन्ड और मैडलिन ट्रेन से डेजर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। बॉन्ड आज मैडलिन के लुक से काफ़ी इम्प्रेस होता है। इन लोगों के बीच में एक रोमांटिक टॉक चल रही होती है, पर तभी वहाँ पर डेव की एंट्री होती है। यहाँ पर डेव और बॉन्ड की काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, पर डेव को हरा पाना बॉन्ड के लिए आसान नहीं होता है। वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा होता है। लास्ट में डेव बॉन्ड को ट्रेन से नीचे फेंकने वाला होता है, पर तभी मैडलिन डेव पर गोली चलाती है। इसके बाद बॉन्ड वहाँ पर पड़े स्टील कंटेनर्स की रस्सी डेव के गले में बांधता है और कंटेनर्स को ट्रेन से बाहर फेंक देता है, जिससे डेव भी ट्रेन के बाहर चला जाता है और मर जाता है। इसके बाद बॉन्ड और मैडलिन एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांस करते हैं और फिर कुछ घंटों के बाद ये लोग उस डेजर्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग इंतज़ार करते हैं और कुछ देर के बाद इन्हें लेने के लिए एक गाड़ी आती है। वो इन्हें डेजर्ट के बीच में एक जगह पर लेकर जाती है। यहाँ पर बॉन्ड को अपनी गन बाहर ही छोड़नी पड़ती है। कुछ देर के बाद इन दोनों की मुलाकात ब्लोफील्ड से होती है। ब्लोफील्ड यहाँ पर बताता है कि बॉन्ड उसका भाई है, क्योंकि बॉन्ड के पेरेंट्स के ख़त्म होने के बाद उसके डैड ने ही बॉन्ड की परवरिश करी थी और उसे बॉन्ड को अपना छोटा भाई मानने के लिए कहा था। ब्लोफील्ड इसके बाद इन दोनों को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और बॉन्ड से कहता है कि तुम्हारी एजेंसी अब कुछ ही घंटों में बंद होने वाली है, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर बॉन्ड काफ़ी खुलकर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। ब्लोफील्ड इसके बाद एम का लाइव फेयरवेल वीडियो दिखाता है, जिसमें वो MI6 के एम्प्लॉयज़ को समझा रहा होता है कि कुछ घंटों के बाद से ही आप सब के सब मैक्स के लिए काम करेंगे। बॉन्ड के समझ में आ जाता है कि मैक्स भी ब्लोफील्ड से मिला हुआ है और खुफिया एजेंसी बंद करके ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेंगे। ब्लोफील्ड बॉन्ड को बेहोश करवा देता है और कुछ घंटों बाद जब बॉन्ड की आंख खुलती है तो वो एक मशीन से बंधा पड़ा होता है। ब्लोफील्ड मैडलिन से कहता है कि मुझे अफसोस है कि आज के बाद बॉन्ड अपनी मेमोरी खो देगा और तुम्हें बिना जाने ही मर जाएगा। ब्लोफील्ड मशीन के थ्रू बॉन्ड के ब्रेन में उस पार्ट में नीडल इंसर्ट करता है, जिससे बॉन्ड की मेमोरी इरेज हो जाएगी। पर यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा सा गलत होता है, जिससे ऐसा नहीं हो पाता है और बॉन्ड अभी भी मैडलिन को पहचान लेता है। मैडलिन बॉन्ड के पास जाती है। बॉन्ड यहाँ पर अपनी घड़ी पर 1 मिनट का टाइमर लगाकर मैडलिन को देता है। मैडलिन भी इस वॉच को चुपके से पकड़ लेती है। ब्लोफील्ड अब दोबारा से बॉन्ड के नीडल ड्रिल करने जा रहा होता है, पर तभी मैडलिन वो वॉच ब्लोफील्ड के पास फेंक देती है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है। मैडलिन बॉन्ड को आज़ाद करा लेती है और ये लोग बाहर की तरफ भागते हैं। बॉन्ड यहाँ पर एक आदमी को मारकर उससे राइफल ले लेता है और वहाँ ब्लोफील्ड के काफ़ी आदमियों को मारकर बाहर की एक जगह को ब्लास्ट कर देता है।
बॉन्ड इसके बाद वहाँ पर आगे आ रहा है, काफ़ी लोगों को मारता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो पूरा बेस ही आग में झुलस गया होता है। बॉन्ड इसके बाद मैडलिन के साथ हेलीकॉप्टर लेकर लंदन के लिए निकलता है। अब अगला सीन लंदन का दिखाते हैं। एम, क्यू और बाकी लोगों के साथ एक सेफ हाउस में आता है। यहाँ पर बॉन्ड और मैडलिन भी पहले से मौजूद होते हैं। बॉन्ड एम को बताता है कि ब्लोफेल्ड मारा गया है और मैक्स उसी का ही आदमी है। ये लोग MI6 बंद करके अपनी सीक्रेट एजेंसी को चूज करेंगे और सारे देशों के सिक्योरिटी कंसर्न्स एक साथ लेकर उसका गलत यूज़ करेंगे। बॉन्ड इसके बाद अपने लोगों के साथ काफ़ी सारे हथियार जमा करके वहाँ से निकलने लगता है, पर मैडलिन को इतना खून खराबा पसंद नहीं होता है और वो बॉन्ड को अलविदा कहकर वहाँ से अलग हो जाती है। अब ये लोग अपनी गाड़ी से उस नई बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर मैक्स होता है। क्यों यहाँ पर मैक्स का सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि नया प्रोटोकॉल लागू होने में सिर्फ आधा घंटा ही बचा होता है और अगर ये लागू हो गया तो MI6 हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। क्यू, टैनर और मनी पेनी एक अलग गाड़ी में होते हैं और बॉन्ड और एम एक अलग गाड़ी में होते हैं। अब एक गाड़ी आकर बॉन्ड की गाड़ी को बुरी तरह ठोक देती है। वो लोग पीछे आ रही गाड़ी पर भी गोलियां चलाते हैं, पर टैनर गाड़ी बैक करके निकल जाता है। एम गाड़ी से निकलकर भाग गया होता है और इसके बाद बाकियों के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। ये लोग बॉन्ड को अपने साथ एक बिल्डिंग के अंदर ले जा रहे होते हैं, पर तभी बॉन्ड इन दोनों को शूट करके खुद ही उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। बिल्डिंग के अंदर बॉन्ड को आगे बढ़ने के काफ़ी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं। बॉन्ड इनको फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और एक जगह उसे ब्लोफेल्ड दिखाई देता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। उस ब्लास्ट में सिर्फ उसका चेहरा खराब हो गया था। बॉन्ड अब उस पर गोलियां चलाता है, पर वो एक ग्लास के दूसरी साइड होता है और वो सेफ रहता है। ब्लोफेल्ड इसके बाद बॉन्ड को बताता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तुम चाहो तो बिल्डिंग के बाहर जा सकते हो या फिर मैडलिन को ढूंढते हुए उसके साथ यहीं पर मर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। इसके बाद ब्लोफेल्ड टाइमर ऑन करके वहां से हेलीकॉप्टर से निकल जाता है और बॉन्ड मैडलिन को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उस बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहां पर मैक्स आता है और अपने सिस्टम को लॉक होता हुआ देखता है। मैक्स यहाँ पर एम और क्यू को पहले से बैठा हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि ये इनका ही काम है। इसके बाद एम और मैक्स की फाइट होती है और इस फाइट में मैक्स बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। अब दूसरी तरफ बॉन्ड मैडलिन को ढूंढ लेता है और उसे आज़ाद कराकर किसी तरीके उसको बिल्डिंग से लेकर बाहर निकलता है। बॉन्ड और मैडलिन के बाहर निकलते ही ये बिल्डिंग पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है। इस बिल्डिंग को ब्लास्ट होते हुए एम और MI6 के बाकी लोग भी देखते हैं। इसके बाद ब्लोफेल्ड अपने हेलीकॉप्टर से वहाँ से भाग रहा होता है और बॉन्ड मैडलिन के साथ बोट से उसका पीछा करता है। बॉन्ड यहाँ पर उसके हेलीकॉप्टर पर काफ़ी गोलियाँ चलाता है और उसमें से एक गोली जाकर सटीक निशाने पर लगती है, जिससे हेलीकॉप्टर आग पकड़ लेता है और क्रैश हो जाता है। ये हेलीकॉप्टर आगे जाकर एक ब्रिज से टकरा जाता है। अब तक वहाँ पर लंदन पुलिस भी आ गई होती है और एम के इंस्ट्रक्शंस पर बॉन्ड को आगे बढ़ने देती है। बॉन्ड ब्लोफेल्ड के ऊपर गन तानता है और ब्लोफेल्ड बॉन्ड से उसे जान से मार देने के लिए कहता है, पर बॉन्ड ऐसा नहीं करता है। बॉन्ड अपनी सारी बुलेट्स निकालकर फेंक देता है और कहता है कि अब मैं इन सबसे दूर हो गया हूँ, यानी कि बॉन्ड मैडलिन के साथ लाइफ जीना चाह रहा है और वो MI6 को अलविदा कह रहा है। बॉन्ड ब्लोफेल्ड को एम और बाकी पुलिस के हवाले करके मैडलिन के पास जाता है। कुछ दिनों के बाद बॉन्ड क्यू से मिलता है। क्यू बॉन्ड को देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है और उसे लगता है कि बॉन्ड शायद वापस से काम करने आ गया है, पर बॉन्ड उसे बताता है कि वो बस अपनी कार एस्टन मार्टिन को लेने आया है। इसके बाद बॉन्ड और मैडलिन एस्टन मार्टिन में बैठकर वहाँ से निकलते हैं और इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।